राजनांदगांव की जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि 15 साल में यहाँ जो रमन सिंह जी लगातार मुख्यमंत्री थे और जो मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास होना चाहिए जो अधूरा है, और छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जनोन्मुखी जो कार्य किए जा रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए राजनांदगांव के विकास के लिए हम लोग नई पहल करेंगे और राजनांदगांव एक विकसित शहर के रूप में, रोजगार सृजन करने वाला शहर के रूप में स्थापित हो, ये हमारा प्रयास है। रमन सिंह का बयान आया है कि माननीय रमन सिंह जी तो वैसे कवर्धा जिला के रहने वाले हैं। पहले उन्होंने कवर्धा से चुनाव लड़ा, वहाँ उनकी पराजय हुई, 16,000 वोटों से हारे वो योगी राज जी से। उसके बाद वो खुद ही पलायन करके डोंगरगांव चले गए, डोंगरगांव से राजनांदगांव आ गए। अब राजनांदगांव के बाद कहाँ जाने की पारी है, देखिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों डरेगी? उनके तो प्रत्याशी का आता पता नहीं था, आज तो प्रत्याशी सामने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और कल माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी, हजारों कार्यकर्ता के साथ नॉमिनेशन होगा। पूरा जोश खरोश उत्साह है पूरे राजनांदगांव विधानसभा में। जिंदाबाद गिरीश भैया, जिंदाबाद राजनांदगांव विधायक कैसा हो, गिरीश भैया कैसा हो, भूपेश बघेल गिरीश भैया। रमन सिंह लड़ रहे हैं और अडानी अगर भाजपा को वोट देंगे तो अडानी को मजबूत करेंगे, क्या कहेंगे? भूपेश बघेल जी सोनिया गांधी का एटीएम बन के करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला करने वाला भूपेश बघेल, अडानी को यहाँ पे ठेका दिलाने वाला भूपेश बघेल, शराब घोटाला में 2,080 करोड़ का घपला करने वाला भूपेश बघेल, और उसके साथ कोयला घोटाले में 525 करोड़ खाने वाले भूपेश बघेल, 600 रुपया का पीडीएस के चावल खाने वाले भूपेश बघेल। अरे भूपेश जी, 15 साल हमने राज किया है, सरकार चलाई है, कोई आरोप नहीं लगा सकता। 5 साल में छत्तीसगढ़ को लूट का अड्डा बना दिया है, सोनिया गांधी का एटीएम बना के रखा है, करोड़ों रुपये की। न्यायालय में 7 महीने से IAS अधिकारियों को जमानत नहीं मिल रही कांग्रेस। तो कौन चुनाव लड़ रहा है? भूपेश लड़ रहा है कि कोर्ट में मेरे पूरे मामले के भ्रष्टाचार का हिसाब कौन देगा? 13,000 पेज का दस्तावेज पेश हुआ है, ये भूपेश के कारनामे हैं। उस कारनामे को छुपाने का प्रयास क्यों करता है भूपेश बघेल? छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है कि लालू ने तो गोबर चारा घोटाला किया, मगर लालू से बड़ा चारा घोटाला करने वाला कोई हिंदुस्तान में माई दलाल है तो भूपेश बघेल है। और आज वो पाटन से चुनाव हार रहा है। अपनी कुर्सी को खिसकते देखकर राजनांदगांव की बात करता है भूपेश जी। राजनांदगांव की चिंता राजनांदगांव के मतदाता पर छोड़ दीजिए। राजनांदगांव की मतदाता विवेक वाली है और अपना निर्णय खुद लेना जानती है, इसलिए नांदगांव की चिंता मत करें। सीएम भूपेश बघेल ने मन से कहा कि बीजेपी का 2 साल का जो बकाया बोनस है, अगर सेंटर में जो मोदी सरकार बैठी हुई है वो हमको हरी झंडी दे दे तो हम तुरंत दे देंगे। चुनावी वर्ष है, उसको बोनस देने के लिए केंद्र सरकार से क्या क्या पूछता है भूपेश बघेल? अभी तक बोनस दिया है तो क्या प्रधानमंत्री से पूछा है? वो तो योजना को अटकाने के लिए केंद्र से पूछता है। तो जितना SIT बनाया है उस SIT में सारी योजनाओं को रोकने का काम किया है। जहाँ तक सवाल बोनस का, तो वादा तुमने किया था भूपेश जी कि हमारी सरकार आएगी। जन घोषणा पत्र में कहा था कि 2 साल का बोनस तो भारतीय जनता पार्टी ले दिया है, हम देंगे, और आज उस वादे से मुकर रहे हैं। एक सीट ये रह गए भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक सीट नीचे करो भैया सबको। और राजनांदगांव इस समय भी कार्यकर्ता बिल्कुल तैयारी में, ये सीट भी कांग्रेस के झोले में जाने वाली है। भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, आपने कहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। रमन सिंह नहीं लड़ रहे हैं, अमन सिंह लड़ रहे हैं। अमन सिंह नहीं लड़ रहे हैं, अडानी लड़ रहे हैं। क्योंकि ये इससे सबसे ज्यादा नुकसान इस कार्यकाल में हुआ तो अडानी को हुआ है, और इसलिए उसकी गिद्ध निगाह छत्तीसगढ़ पर है। और इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मतलब अडानी को ताकतवर बनाना।